देखो, तो हम लोग अभी संख्या देख लिए और वास्तविक संख्या दो प्रकार के था, ठीक है। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या। यानी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के सम्मिलित रूप को, पूरे समूह को हम क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। यानी परिमेय संख्या जितना है 100 और अपरिमेय संख्या जितना है 100, अगर सबको मिला देते हैं और जो समूह बनता है, जो ग्रुप बनता है, वही क्या बनता है? रियल नंबर्स का ग्रुप हो गया, वास्तविक संख्याएं हो गया, ठीक है। तो चलो हम लोग परिमेय संख्या के बारे में पहले जान लेते हैं, तब आप परिमेय संख्या के बारे में जानेंगे। परिमेय संख्याएं, है ना, परिमेय संख्याएं। देखो वैसी संख्याएं, ठीक है ना, जो P बटा Q के रूप में हो। कोई ऐसी संख्या है जो P बटा Q के रूप में हो, ठीक है ना, P बटा Q के रूप में हो। लेकिन यह एक चीज ये भी रखना है कि Q जो है 0 के बराबर नहीं हो। बात समझ में आया? जब तुम लोग 9 में भी पढ़ रहा था तो वहां भी हमने बताए थे इस चीज को, ठीक है। अब बात यह आता है कि भाई ये तो बोल दिया कि वैसी संख्याएं जो P बटा Q के रूप में हो, लेकिन Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। लेकिन हम उल्टा सोचते हैं, अगर Q 0 के बराबर हो गया तो क्या होगा? बस समझ में आ रहा है? कोई बोल रहा है ये ना करना चाहिए, अगर कर देंगे तो क्या होगा? ये भी तो सवाल आता है और जानना भी जरूरी है ना। ऐसे थोड़ी है कि हम लोग पढ़ रहे हैं, कह रहा है Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। आखिर क्या बात है भाई? सुन लो ध्यान से। दो चीज होता है, किसी भी संख्या में, चाहे 1 है या 2 है या 3 है या फिर मान लीजिए 11 है, 12 है, 20 है, जो भी संख्या हो, तो किसी भी संख्या में अगर तू 0 से भागा दे देगा ना, बात समझ में आ रहा है ना, अगर 0 से भाग दे देगा ना, तो वो संख्या क्या बन जाता है? इनफाइनाइट बन जाता है, अनंत हो जाता है, अपरिभाषित हो जाता है। अपरिभाषित माने जिसे हम परिभाषा ही, उसको हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं, नॉट डिफाइंड हो गया। बस समझ में आया? अनंत समझते हो ना, जिसका कोई अंत न है। अरे भाई जिसका कोई अंत ही नहीं है, तो फिर उसको हम पढ़ेंगे कैसे? ये जिसकी कोई परिभाषा ही नहीं है, तो फिर हम उसको, है ना, पढ़ेंगे क्या, जानकारी क्या रखेंगे? बात समझ में आया ना? तो ये चीज हो जाता है। कैसे बोलता है कि ब्रह्मांड जो है, यूनिवर्स जो है, वो क्या है? अनंत है, उसकी कोई सीमा नहीं है। आज तक किसी ने, ये साइंटिस्ट ने बहुत ना प्लेनेट का खोज कर दिया, ग्रह का खोज कर दिया, तारों का खोज कर दिया, और भी बहुत से आकाशीय पिंड के बारे में जानकारी प्राप्त कर लिया। चंद्रमा पर मिट्टी कैसी होती है, क्या इन्वायरमेंट है, मंगल का क्या है, सब कुछ कर दिया। लेकिन किसी ने बताया कि ये जो यूनिवर्स है, ये जो ब्रह्मांड है, उसकी डायमेंशन क्या है, उस ब्रह्मांड की लंबाई क्या है, चौड़ाई क्या है, कुछ बताया किसी ने? उसका छोर इतना है, नहीं बताया, क्योंकि वो अनंत है। तो उसी प्रकार से यहां पे अगर किसी भी संख्या में 0 से भाग देंगे, किससे? क्या? ओ हाँ, यहाँ पे 0 होगा, ठीक है। किसी भी संख्या को अगर 0 से भाग देंगे तो वो क्या मिल जाएगा, है ना, वो क्या हो जाएगा? अगर किसी भी कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा, नॉट डिफाइंड बोला जाता है, अपरिभाषित बोला जाता है। समझ में आ गया? ये चीज हो जाता है। अब इसको पलट दो। इसीलिए बोल रहा था यहां पे कि परिमेय संख्या जो P बटा Q के रूप में हो, लेकिन Q 0 के बराबर नहीं, मतलब नीचे 0 नहीं आना चाहिए। अगर नीचे 0 आ गया तो फिर वो संख्या नहीं रहा, वो तो अनंत बन गया, जिसकी कोई अंत ही नहीं है। वो परिभाषित हो गया, जिसकी कोई परिभाषा नहीं है। बस समझ में आ गया? आया बात समझ में? तो इसीलिए यहां पे बोला जाता है कि Q जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, यह ध्यान रखना है। बात समझ में आ गया? ये चीज हो गया यहां से। अब इसका उल्टा कर दो, अगर 0 बटा 1 रहे, या, है ना, या 0 बटा 2 रहे, या 0 बटा
100 रहे, कुछ भी रहे, ऐसे रहेगा। तो 0 बटा कोई भी संख्या उसका वैल्यू क्या होता है? 0 होता है। समझ लो यहाँ अच्छा से, है ना, गलत मत कर देना। 0 बटा कोई भी संख्या रहेगा उसका वैल्यू क्या होगा? 0 होगा। लेकिन अगर, है ना, किसी संख्या बटा 0 रहेगा तो उसका वैल्यू क्या होगा? इनफाइनाइट होगा। समझ में आ गया ना? इतनी बात समझ में आया? तो परिमेय संख्या भी याद हो गया ना कि जो P बटा Q के रूप में होता है, लेकिन Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। आ गया बात समझ में? अब हम लोग देखेंगे कि भाई ये परिमेय संख्या तो इस रूप में रहता है। अब परिमेय संख्या कितने प्रकार के होता है उसको देखते हैं। बात समझ में आया? और वास्तविक संख्या में हम बताएं कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के मिलाने से जो समूह बनता है, जो ग्रुप बनता है ना, जो कलेक्शन है, उसी को हम क्या कहते हैं? वास्तविक संख्याएं कहते हैं। क्या कहते हैं? समझ में आया? यानी जितना भी है रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या है सो, और जितना इरेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्या है सो, अगर ये सब को, ठीक है ना, मिला देंगे तो उसी के समूह को क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या। जैसे हमारे घर में माता पिता भाई बहन बहुत से रहते हैं कि नहीं, तो सब मिल जाते हैं तो उसको एक परिवार का रूप देते हैं, एक फैमिली का रूप देते हैं कि भाई ये मेरा परिवार है कि नहीं है? तो वही चीज है, ये वास्तविक संख्या जो है ना, एक परिवार का नाम है जिसके अंदर में जो है ना पूरे परिमेय संख्याएं हैं और पूरे अपरिमेय संख्याएं हैं। इतनी बात समझ में आ गया? आया?